क्या होगा अगर रात के 10 बजे आप साइकिल लेके एक सुनसान इलाके से जा रहे हो और आपको एक आदमखोर जानवर दिखता है जिसके 4 हाथ हैं और दांत बहुत ही बड़े बड़े। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की वीडियो ऐसे ही एक जानवर के ऊपर होने वाली है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करने वाले व्यक्ति को मिला था। स्टोरी स्टार्ट होती है 2020 से, जब कोरोना काल चल रहा था। उस कोरोना काल में एक व्यक्ति के दोनों माँ बाप गुजर गए थे। उस व्यक्ति का नाम होता है जीत। जीत के दोनों माँ बाप कोरोना काल में गुजर गए थे। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। घर में सिर्फ वही रहता था क्योंकि उसके सिर्फ माँ बाप ही थे उसके घर में और कोई भी नहीं था। जीत दिल्ली के पास रहता था। दिल्ली के पास एक हॉस्पिटल था, उसमें जीत कंपाउंडर लगा हुआ था। कंपाउंडर वो लगता है और बहुत दिन कटते हैं, उसकी ज़िंदगी एकदम उदासी सी हो जाती है क्योंकि उसके माँ बाप जो गुजर गए थे कोरोना काल में। अब वो जीत क्या करता है, अपना उदासी से काम करता है, उदासी से घर आ जाता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता इस दुनिया में। लेकिन एकदम से क्या होता है कि जीत को एक दोस्त मिल जाता है जिससे वो अपना जीवन काटने लगता है। उसके दोस्त का नाम सुरैन होता है जो कि उसी वाले हॉस्पिटल में काम करता है। अब सुरैन के बारे में आपको थोड़ा कुछ बता दूं। हॉस्पिटल के पीछे से एक जंगल की रास्ता जा रहा था। उस रास्ते में उसकी झोंपड़ी पड़ा करती थी, उसमें रहा करता था। अब झोंपड़ी का जीत ने कारण पूछा सुरैन से, तो सुरैन बताता है मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और ये जो घर है, ये झोंपड़ी है, ये मेरे माँ बाप ने बनाई थी। अब उनकी आखिरी निशानी समझकर मैं इसमें रह रहा हूँ और अब इसे छोड़कर कहीं जाऊँगा, इस दुनिया में मेरा मन भी नहीं लगता। ऐसी ऐसी बातें सुरैन करता है। और सेम कंडीशन जीत की भी थी। उसके भी माँ बाप गुजर जाते हैं तो उनके ख्यालात मिल जाते हैं आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनका जीवन ऐसे ही कट रहा था। हॉस्पिटल में एक नर्स आती है, नई नर्स आती है। उसका नाम सुनीता होता है। अब कुछ दिन बाद सुनीता और जीत के बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो जाती है। जीत सुनीता को पसंद करता था और सुनीता जीत को पसंद करती थी, लेकिन आपस में कोई भी बात नहीं करते थे। मतलब भीतर ही भीतर अपने मन में ही वो अपना अट्रैक्शन बढ़ाए जा रहे थे और जीत सुनीता को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। सुनीता उससे बात करने की कोशिश करती थी लेकिन उससे जीत बात नहीं करता था, बस हाँ में हाँ मिला देता था और थोड़ा बहुत उसके कहने पर काम कर देता था। बस यही काम था उसका। अब एक दिन उनको घर जाते जाते रात हो जाती है। सुरैन शाम के 5 बजे निकल गया था। सुरैन जब जा रहा था तो जीत पूछता है कि भाई तू अभी से क्यों जा रहा है। और सुरैन कहता है कि मुझे पता है आज हॉस्पिटल में आज लेट तक काम होगा तो इसलिए मैं पहले निकल जाता हूँ। अब मुझे इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, जितना पैसा दोगे उतना ही मैं काम करूँगा। उसका सिंपल सा नियम वो बताता है जीत को। सुरैन वहाँ से निकल जाता है 5:30 बजे। लेकिन सुनीता और जीत रात के 10 बजे हॉस्पिटल से निकलते हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आ गए थे, तो वहाँ पर उनको पेशेंट के देखने के चक्कर में रात के 10 बज जाते हैं। नॉर्मली वो 7 बजे निकल जाते हैं अपने हॉस्पिटल से, लेकिन आज उनको 10 बज गए थे। जीत साइकिल से हॉस्पिटल आता था, साइकिल से ही जाता था। उसका घर 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो साइकिल जैसे निकालता है जीत तो साइकिल में देखता है तो पंचर हुआ पड़ा है। इतने में ही उसको याद आता है कि हॉस्पिटल के पीछे एक साइकिल वाले की दुकान है, साइकिल पंचर जो लगाता है उसकी दुकान है। उसके पास वो जाता है, किस्मत से वो दुकान खुली होती है और वो अपना स्टर लगाने ही वाला था दुकान का। पंचर वाले को थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके वो अपना पंचर लगवाता है क्योंकि पंचर वाला भी जानता था जीत इसी हॉस्पिटल में काम करता है। उसका पंचर लगता है, इतने में ही 10:30 का टाइम हो जाता है। 10:30 का टाइम होता है, वो अपनी साइकिल लेके निकलता है। हॉस्पिटल से निकलता है तो हॉस्पिटल के एक थोड़ी सी आगे चलते ही एक गली आती है। वो एक तरीके से अंधेरी गली है, उसमें ना तो कोई बल्ब है ना ही कोई घर है, बस गली है, उसमें कोई उजाला वगैरह नहीं है। अब जीत जैसे उस गली के पास से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि सुनीता को कोई 2 लड़के छेड़ रहे हैं। अब वो 2 लड़के खतरनाक दिख रहे थे दिखने में, तो जीत को क्या लगता है ये मुझे मार डालेंगे। मैं अपनी तेज़ी से साइकिल चलाने लगता हूँ और घर पहुँचता हूँ अपने। साइकिल वो ले जाता है तेज़ी से, लेकिन सुनीता पीछे से आवाज़ मारती है जीत जीत मुझे बचाओ, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जीत को एकदम से, जैसे वो थोड़ी आगे निकल जाता है तो उसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ ने एक बात कही थी कि कभी भी किसी लड़की को परेशानी में देखो तो उसकी मदद ज़रूर करना। जीत उस बात को रियलाइज़ करके एकदम से उसको हर्ट होता है ये चीज़। पीछे अपनी साइकिल मोड़ता है और उसी गली के पास पहुंचता है तो वहाँ उस गली में कोई भी नहीं था। उस गली से वे लोग भागकर कहीं और चले गए थे। अब जीत अपनी मुँह को पीछे की तरफ करके देखता है तो जंगल के रास्ते पे उनको 3 लोग दिखते हैं। जीत समझ गया था कि सामने जो पहला आदमी है वो सुनीता है, वो भाग रही है और पीछे 2 गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं।
अब वो साइकिल ले जाके फटाफट जंगल में एंटर कर देता है, जो कि हॉस्पिटल के पीछे ही था। हॉस्पिटल के पीछे वो जंगल था, उसमें एंटर कर देता है। अब वो जंगल में एंटर करता है तो उसको सुनीता कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है, नज़र कहीं भी नहीं आ रही होती है। लेकिन जैसे वो एक जगह एक पॉइंट पे आके रुक गया था, उस जंगल की पॉइंट पे आके, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं कहाँ। और वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ भी लगाने लगता है सुनीता की, सुनीता सुनीता तुम कहाँ हो। लेकिन उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता है उसके क्वेश्चनों का। अब उसको एकदम से आवाज़ आती है, जिस पॉइंट पे वो खड़ा हुआ था उस पॉइंट से इसको आवाज़ आती है कि उसके साइड में एक झाड़ी है, उन झाड़ियों में से किसी के, मतलब एक तरीके से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई खरोच रहा हो किसी को, जैसे किसी बॉडी को कोई नोच रहा हो। बहुत तेज़ तेज़ अजीब सी आवाज़ आ रही है। अब वो झाड़ियों के पास जाके देखता है तो झाड़ियों के थोड़ी पीछे, जैसे 10 मीटर के पीछे, एक राक्षस सा है। वही दो लोग मृत पड़े हुए हैं जो कि सुनीता के पीछे पड़े थे, जो कि सुनीता को छेड़ रहे थे। अब डरावनी बात यह थी कि उन दोनों लोगों की मृत बॉडी के साथ उनको एक चीज़ भी दिखती है, जो कि एक दानव होता है, लिटरली एक दानव। अब उस दानव का आपको चेहरा बता दूं तो उस दानव का चेहरा था कि एक जो नीचे वाले दांत थे उसके, वो ऊपर की तरफ थे और ऊपर वाले दांत नीचे की तरफ थे। उसका चेहरा इतना भयावह दिख रहा था, वो अपनी पैंट में वहीं सूसू कर देता है। जीत अपनी पैंट में वहीं सूसू कर देता है। और उसके हाथों को आप बता दूं, उसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको मैं बता दूं तो उसके हाथ जैसे हमारे हाथ होते नॉर्मल थे, लेकिन उसके पीछे से भी हाथ थे जो कि एकदम गले पड़े थे। 4 हाथ थे उसके, और उसकी आंखें 6 थी, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। 6 आंखों वाला वो दानव उस बॉडी में से उनके दिल को निकाल कर, जो मृत पड़े हुए थे, जो कि सुनीता को छेड़ रहे थे, उनको मारकर उनकी बॉडी का दिल निकाल कर अपने पेट पूजा कर रहा था, वहीं पर खा रहा था। जैसे ही उस एक बॉडी का उसने दिल खा लिया था, इतने में वो दूसरी बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है तो वो एकदम से उसका रिएक्शन टाइम बहुत तेज हो जाता है जीत का, क्योंकि बहुत डरावनी चीज़ देख ली थी उसने। अब वो जीत बहुत तेज चिल्लाता है। जीत को चिल्लाते हुए देख वो दानव उसकी तरफ देखता है, फटाफट से उसकी तरफ जैसे देखता है तो अपने चारों हाथों से और 2 पाँव से कूद कूद कर जीत की तरफ जाता है। आपको बता दूं वो दानव एकदम लाइट वेट था, बॉडी में बिल्कुल भी हल्का था। तो जीत उसको एक लात मारकर बहुत दूर फेंक देता है। बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हल्का था वो। जीत लात मारकर उसको दूर फेंकता है। जीत अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर एकदम से भागता है और अपने घर में जाकर लेट जाता है। घर में जाके वो लेटता है और सुबह होती है। सुबह वो हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आता है तो सुनीता उसको कहीं भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि सुनीता उसको रात को भी नहीं मिली थी। बस वो 2 गुंडों की लाश मिल गई थी और उसके साथ एक दानव मिल गया था। तो सुनीता को ना आते देख वो अपनी सारी बातों को सुरेन को बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और सुरेन इस बात को सुनकर बहुत अचंभित होता है। वो इसकी बात पर विश्वास कर लेता है क्योंकि इसका दोस्त था। सुरेन कहता है कि तुम मेरे घर चलो अभी। सुरेन उसको हॉस्पिटल से छुट्टी लेवाकर अपने घर ले जाता है 5:30 बजे। शाम को 5:30 बजे उसको छुट्टी लेवाकर हॉस्पिटल से अपने घर ले जाता है, उसी झोंपड़ी में जाकर सुरेन उसको एक किताब दिखाता है जो कि उसके दादाजी की किताब थी। वो कहता है कि जीत भाई ये देखो, ये मेरे परदादा जी ने लिखी है और परदादा जी कहते थे कि इसमें एक राक्षस रहता है जो कि इस जंगल में रहता है। जंगल में वो राक्षस रहता है। उसने उसको उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। वो कहता है कि मेरे परदादा को इन चीज़ों पर रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता था, तो वो ऐसी रिसर्च करते रहते थे। उस जानवर का पूरा स्ट्रक्चर उस किताब में छपा हुआ था, जैसे फ़ोटो होती है ऐसा ही था। और जीत उसको देखकर तुरंत से हड़बड़ा के कहता है हाँ भाई यही था, रात को यही था और बहुत ज़्यादा डरावना लिख रहा था। अब सुरेन कहता है कि भाई इसको मारने का तरीका मुझे पता है, क्या तुम इसको मारने में मेरी मदद कर सकते हो? जीत कहता है बताओ भाई क्या तरीका है। अब मैं तो बिल्कुल मदद करूंगा तुम्हारी, क्योंकि भाई जो था तुम्हारा बहुत पक्का मित्र समझता था जीत अपने उस सुरेन को, बहुत ज़्यादा पक्का। सुरेन उससे कहता है कि ये अमावस्या की रात को खंजर से मरेगा, बाकी ये किसी चीज़ से मरने वाला नहीं है और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। सुरेन की इस बात को सुनकर जीत कहता है कि भाई ठीक है, कल अमावस्या की रात ही है, किस्मत से कल अमावस्या की रात ही थी। अमावस्या की रात को वो प्लानिंग करते हैं, रात के 2-3 बजे जाएंगे और इस जानवर को, इस जो दानव है, इसको ढूंढ कर वहीं पर ख़त्म कर देंगे खंदर से। और वो कहता है, सुरेन कहता है कि तू भाई मेरे साथ ही रुक और यहीं पर सो जाना मेरे घर में। जीत कहता है कि ठीक है भाई। जीत सुरेन से कहता है कि मैं कहाँ पर सोऊं, तुम्हारे इसमें 2 कमरे हैं, मैं बाहर की तरफ सोऊं या भीतरले वाले कमरे में सोऊं, भीतर वाले कमरे में सोऊं?
सुरैन उससे कहता है जीत से कि तुम भीतर वाले कमरे में सो और मैं बाहर वाले कमरे में सोता हूँ। अब यहाँ पर नोटिस एक बात करना तुम, जीत जैसे उस कमरे में एंटर करता है तो वो अपना गेट खुला रखता है। जैसे वो अपने मतलब गर्मियों का टाइम था, जून जुलाई का टाइम था, तो उस गेट को खुला रखता है, भीतर जाके सो जाता है। उसको जाते ही नींद आ जाती है क्योंकि पिछली रात उसको नींद नहीं आई थी ज़्यादा। तो उसको जैसे नींद आती है तो कुछ टाइम बाद उसकी आंख खुलती है। टाइम हो रहा था 1:30 बजे और 1:30 बजे उसको एकदम से आवाज़ आने लगती है बाहर की तरफ से, जो कि सुरैन का कमरा था। बाहर की तरफ कमरा था, उसमें सुरैन सो रहा था। उस कमरे से उसको आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है? जैसे कि कोई हंस रहा हो और एक ही टाइम पे हंस और रो रहा हो एकदम से। जैसे कोई, आपको कैसे बताऊं उस आवाज़ को, हंस और रो रहा हो ऐसी आवाज़ उसको एक साथ आ रही थी। उसको एक साथ आवाज़ आती है तो वो अपने गेट की तरफ देखता है। गेट की तरफ जैसे देखता है तो उसका गेट की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, जबकि वो अपने गेट की कुंडी को खोलकर, उस गेट को भी खोलकर सो रहा था। अब जीत उस आवाज़ को सुनने के लिए एक गेट में एक छोटी सी दरार बनी हुई थी। उस दरार में कर झांकने की कोशिश करता है तो झांक कर देखता है कि मेरा जो सुरैन दोस्त है वो अजीब तरीके से उसी जानवर में, उसी दानव में कन्वर्ट हो रहा है। और 5 मिनट तक वो कन्वर्ट होता रहा। जैसे वो पूरी तरह कन्वर्ट हो गया तो जंप मारकर जीत के कमरे के पास आया और भड़ाम से गेट तोड़ दिया। अब जीत का रिफ्लेक्शन देखना तुम, यहाँ पर रिएक्शन टाइम देखना कितना कम है। अब जीत ने, जैसे वो अपना गेट तोड़कर उसके कमरे में आया था, उसी टाइम में उसके पास एक माचिस धरी हुई थी। उसको रियलाइज़ हो गया था इतने टाइम में कि ये भूत पिचास जो है माचिस की तरफ नहीं आते। वो तुरंत अपनी माचिस को जलाकर उसकी तरफ करता है। तो माचिस की तिल्ली को जैसे करता है वो पीछे डर डर कर पीछे हटने लगता है। जो दानव होता है वो डर डर कर पीछे हटने लगता है। अब उस तिल्ली को दूसरे हाथ से पकड़कर अपने दूसरे हाथ से एक कागज़ लेता है और कागज़ में आग लगा देता है और कागज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा आंच लगती है और वो दानव की तरफ करता है उस आग को। दानव वहाँ से फटाफट पीछे जंगल की तरफ भाग जाता है। पता नहीं जीत को क्या होता है, वो एकदम से अपने मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सारे घर में आग लग चुकी है और उसके आसपास पुलिस वाले खड़े हुए हैं। पुलिस वाले जैसे उसको देखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भाई, हो गई तेरी नींद पूरी, अब बता इसके साथ क्या हुआ, इस घर के साथ क्या हुआ, क्या किया तूने इसके साथ। जीत पुलिस वालों को सारी बातें बताता है और पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक नोट में लिख कर ले जाते हैं। तो अब जीत अपने हॉस्पिटल में एंटर करता है तो हॉस्पिटल में देखता है कि जो सुनीता है वो हॉस्पिटल में आ चुकी है और सुनीता उससे बात नहीं कर रही है। सुनीता कह रही है, तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुम उस रात को मुझे छोड़कर भाग गए, मुझे तो एक दानव ने आके बचाया जो कि बहुत डरावना लिख रहा था और वो अब मेरे देवता समान हो गया है। बहुत ज़्यादा मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ जो उसने मेरी जान बचा ली, मेरी इज्जत बचा ली उस टाइम पर और उनको मार डाला। तो सुनीता अब उससे बात नहीं करती है, उसको एक बैड बॉय के किरदार में उसने डाल दिया है। जीत अपनी इस कहानी को किसी को भी बताता है तो वो इसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कि इसके माँ बाप तो इस दुनिया से चले गए, उसके सदमे में ये पागल हो चुका है, उनका सदमा इसको लग चुका है इसके माँ बाप ना होने का, जो कि इसके कोरोना काल में इसके माँ बाप गुजर गए थे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।